आज आपके सामने कक्षा 10 कारतूस पाठ हबीब तनवीर ने लिखा है, पाठ 8 स्पष्ट पुस्तक का। तो इसके बारे में पहले मैं आपको ब्रीफ सारांश इस पाठ की समरी आपको देने जा रहा हूँ। अंग्रेजी शासन की ओर से कर्नल अपने लेफ्टिनेंट को लेकर वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए हफ्तों से डेरा डाले हुए हैं। अंग्रेजी शासन ने कर्नल और लेफ्टिनेंट को बोला कि तुम जंगल में अपना खेमा लगाकर डेरा डालो और वजीर अली जहाँ भी दिखाई दे उसे गिरफ्तार करो, लेकिन वह हाथ नहीं आ रहा है। वजीर अली जांबाज सिपाही है, वो हाथ नहीं आ रहा। वजीर अली के दिल में अंग्रेज़ों के प्रति नफरत भरी हुई है। नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ कोई औलाद नहीं है, यानी इसके घर में कोई भी पुत्र नहीं था वारिस जो गद्दी पर बैठे। वजीर अली के जन्म को सदात अली ने अपनी मौत माना। वह अंग्रेज़ों का दोस्त था सदात अली, और ऐश पसंद व्यक्ति था। सदात अली उसने अंग्रेज़ों को अपनी यानी सदात अली ने अंग्रेज़ों को अपनी आधी जायदाद तथा 10 लाख रुपए दे दिए। क्यों दे दिए? ताकि मज़े कर सके। अब वह मज़े करने लगा, 10 लाख रुपया भी दे दिया और आधी जायदाद भी दे दी। इधर कंपनी ने वजीर अली को उसके पद से हटाने के बाद 3 लाख रुपया सालाना वजीफा देकर बनारस भेज दिया। कंपनी चालबाज थी। उन्होंने वजीर अली को उसके पद से पहले हटाया, फिर उसको 3 लाख रुपया सालाना मतलब एनुअली, वार्षिक वजीफा देकर बनारस भेज दिया। इसके बाद मैं अभी आपको बताता हूँ। जब कंपनी वजीर अली को बनारस भेजती है तो कुछ महीने के बाद उसे गवर्नर जनरल ने कलकत्ता बुला लिया कि तू कलकत्ता आ जा वजीर अली को। अब इतने में क्या होता है कि वजीर अली को गुस्सा आ जाता है कि कंपनी मुझे बनारस भेजती है और गवर्नर जनरल मुझे कलकत्ता बुला रहा है। इस पर वजीर अली बनारस में रह रहे कंपनी के वकील के पास जाता है। वकील ने वजीर अली को बुरा भला सुना दिया। क्रोध में आकर वजीर अली ने अपने खंजर से यानी तलवार से वकील का कत्ल कर दिया और आजमगढ़ की तरफ भाग गया, क्योंकि उसे गुस्सा आ गया कि पहले बनारस में बुलाया है और बाद में कलकत्ता बुलाया जा रहा है। तो उसे गुस्सा आया, उसने कंपनी के वकील का कत्ल कर दिया। इधर वजीर अली कर्नल के खेमे में जाकर, खेमे मतलब जो वो जंगल में काफ़ी हफ्तों से टेंट लगा करके, तंबू लगा करके बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे कि वजीर अली को पकड़ें। तो इधर वजीर अली कर्नल के खेमे में जाकर 10 कारतूस की मांग करता है, यह कहकर कि वह वजीर अली को मारेगा। लेकिन वह घुड़सवार स्वयं वजीर अली था जो वेश बदल कर आया था, यानी उसने अपना कपड़े वेश वगैरह बदला हुआ था और कर्नल के पास ये कहकर 10 कारतूस मांगता है कि मैं वजीर अली को मारूंगा। कारतूस लेकर वह सवार अपना नाम वजीर अली बताता है और घोड़े पर बैठकर चला जाता है। वो वहां से निकल जाता है, जाते जाते कहता है मेरा नाम ही वजीर अली है, मैं ही वजीर अली हूँ। इधर कर्नल और लेफ्टिनेंट देखते रह जाते हैं। तो आपने इस पाठ में क्या देखा कि किस तरीके से कारतूस जो शीर्षक है वो बिल्कुल सटीक और उपयुक्त है, कि किस तरीके से वजीर अली के दिल और दिमाग में कंपनी के प्रति नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी और उनकी नाक में दम कर रखा था, और अंत में वो कर्नल से 10 कारतूस लेने में भी कामयाब हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची आपको बता रहा हूँ। प्रश्न 1 है, पहला क्वेश्चन, वजीर अली एक जांबाज सिपाही था, स्पष्ट कीजिए। जांबाज का मतलब होता है जान की बाजी लगाने वाला। वजीर अली जांबाज सिपाही था, वह अंग्रेजों से नहीं डरता था, अंग्रेजों को छकाता रहता था। यही वजह है कि उसने अपनी जान की बाजी लगाकर कर्नल के खेमे में पहुंचकर उससे 10 कारतूस तक भी प्राप्त कर लिए और कर्नल और लेफ्टिनेंट हक्के बक्के रह गए। उसने अपनी जान की परवाह न करके अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। प्रश्न 2, सवार ने कर्नल से कारतूस कैसे हासिल किए? सवार वेश बदलकर
कर्नल के खेमे में आया और एकांत की मांग करने लगा। जब कर्नल को ये लगा कि ये व्यक्ति जो घुड़सवार है, ये व्यक्ति उनसे मिलकर के वजीर अली को पकड़वाना चाहता है, वजीर अली को हमारा साथ देकर के मारना चाहता है। उसने कर्नल से 10 कारतूस की मांग की कि ये कहकर कि वह वजीर अली को मारेगा। वह कर्नल से 10 कारतूस इस तरह से हासिल करने में कामयाब हुआ और जाते समय कर्नल को ये कहकर कि वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं वजीर अली ही है। वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल क्यों किया? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वजीर अली को पहले कंपनी ने बनारस नियुक्त किया, लेकिन कुछ महीनों जब वह वहां रह रहा था, कुछ महीनों के बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता बुलाया। इस पर पहले से ही वजीर अली के दिल और दिमाग में अंग्रेजों के प्रति नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी, लेकिन जब उसे कलकत्ता बुलाया गया तो क्रोध में आकर वह कंपनी के वकील के पास गया और वकील ने उसकी एक ना सुनी, उल्टा वजीर अली को ही बुरा भला सुना दिया। इस पर क्रोधित होकर वजीर अली ने कंपनी के वकील का कत्ल कर दिया। सवार के जाने के बाद कर्नल हक्का बक्का क्यों रह गया? सवार कोई और नहीं, वजीर अली ही था। वह कर्नल के खेमे में आकर एकांत की मांग करने लगा और 10 कारतूस की मांग की, ये कहकर कि वह वजीर अली को पकड़ेगा। इसके बाद वजीर अली कर्नल से 10 कारतूस लेने में कामयाब हो गया और जाते जाते अपना नाम वजीर अली बता गया। इसलिए सवार के जाने के बाद कर्नल और लेफ्टिनेंट हक्के बक्के रह गए। सदात अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? कर्नल और सदात अली दोनों दोस्त थे, दोनों ऐश पसंद थे। सदात अली ने 10 लाख रुपया और अपनी आधी जायदाद कर्नल को दी, ब्रिटिश कंपनी को दी और खूब मजे करने लगा। तो सदात अली को कर्नल ने लालच दिया कि वो अवध के तख्त पर उसे ही बिठाएंगे। सदात अली कौन था? उसने वजीर अली की पैदाइश को अपनी मौत क्यों समझा? सदात अली अवध के नवाब आसिफुद्दौला का छोटा भाई था। आसिफुद्दौला के यहाँ कोई भी बेटा होने की उम्मीद नहीं थी, तो सदात अली को लगा कि बड़े भाई आसिफुद्दौला की मृत्यु के बाद गद्दी उसे ही मिलेगी, तख्त पर उसे ही बिठाया जाएगा। लेकिन जब आसिफुद्दौला के यहाँ वजीर अली का जन्म हुआ तो सदात अली को वजीर अली की पैदाइश अपनी मौत लगी, क्योंकि उसे लगा कि अब गद्दी मुझे नहीं मिलेगी, ये गद्दी उसके बेटे वजीर अली को ही मिलेगी। वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती थी? वजीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद इसलिए आ जाती थी क्योंकि रॉबिन हुड भी बहुत वीर व्यक्ति था, उसके कारनामे बहुत प्रसिद्ध थे, वो बहुत बहादुर था। ठीक इसी प्रकार वजीर अली भी बहुत बहादुर था। वो अंग्रेजी कंपनी को छकाता रहा। कर्नल और लेफ्टिनेंट के खेमे में घुसकर कर्नल से 10 कारतूस लेने में भी सफल हो गया। इसलिए वजीर अली के अफसाने सुनकर, उसके कारनामे सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद आ जाती थी। रॉबिन हुड की कहानियां भी बहुत प्रसिद्ध हैं। सवार ने क्यों कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है? सवार जो घोड़े पर आया था वो वजीर अली था, भेष बदल कर आया था। तो सवार ने इसलिए कहा कि वजीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है क्योंकि वो सवार कोई और नहीं, स्वयं वजीर अली ही था। कर्नल ने सवार पर नजर रखने के लिए क्यों कहा? कर्नल ने सवार पर अपने साथियों को नजर रखने के लिए इसलिए कहा कि वो ये पता लगा सकें कि वो किधर की ओर जा रहा है। कर्नल कॉलिंज का खेमा जंगल में क्यों लगा हुआ था? खेमा मतलब जो तंबू वगैरह लगाकर पिछले कई हफ्तों से बैठे हुए थे कि वो वजीर अली को पकड़ेंगे। तो कर्नल कॉलिंज का खेमा जंगल में वजीर अली को पकड़ने के लिए लगा हुआ था।
वजीर अली की गिरफ्तारी के लिए लगा हुआ था। वजीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? वजीर अली से सिपाही इसलिए तंग आ चुके थे क्योंकि वो बार बार अंग्रेजी कंपनी को, कर्नल को, लेफ्टिनेंट को छकाता रहा, धोखा देता रहा और अंत में वो कर्नल के खेमे में आकर एकांत की मांग करके उससे 10 कारतूस लेने में भी कामयाब हो गया। धन्यवाद बच्चों। आप पाठ का सारांश मैंने आपको बताया है। आप इसका जो असली कहानी है अपनी एनसीईआरटी की बुक से पढ़िए और जब आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे मेरे सारांश के साथ साथ आपको जल्दी पाठ समझ आएगा और प्रश्न उत्तर इसके बहुत ही आसान है और आप इन प्रश्न उत्तरों को अच्छे से रिवाइज कीजिए ताकि बोर्ड में आपके अच्छे अंक आ सकें। धन्यवाद। आप हमारी वीडियो देखते रहिए, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।